प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हमें रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हमें रंग ऐसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। मिलन की आस में क्या क्या सितम उठाए हैं, नैन भी खोए चैन अपने भी हम गवाए हैं। तुमको पाए तो जीवन नया पाए है, जीने की राह मिल गई प्रभु हमें कैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। अपनी सूरत तेरे सूरत से मेल खाते हैं, हम दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आते हैं। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्त रूहानी में रंग गए सारे, मस्त रूहानी में रंग गए सारे। लग पंख आज कितने उमंग भरे जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी भी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान तो बड़ा ही हमें, प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना में। कोई डोर हो बंधी जो पतंग में कैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में हमें रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हमें रंग
गए ऐसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। भगवान के रंग में जो रंगते हैं, बाबा कहता है उनको संसार याद करता है। आज है, आज सबने होली के इस पहले होलिका दहन करते हैं। तो देखा होगा कई लोग, ममता दीदी आपको भी सुबह हमने देखा, आप भी पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो आज सुबह की मुरली में एक बहुत सुंदर संकल्प बाबा ने टच कराया। कुछ दिन पहले हमने एक प्ले किया था प्रहलाद के ऊपर। आज एक नया रहस्य बाहर आ गया, होलिका और प्रहलाद। वहां दिखाया हुआ है बुआ और भतीजा, है ना, कि होलिका उसकी बुआ है, उसको वरदान प्राप्त है कि अग्नि आपको नुकसान नहीं कर सकती, जला नहीं सकती। और प्रहलाद है, प्रहलाद को तो मारना ही चाहता है बाप हिरण्यकश्यप। तो कहा कि बुआ की गोद में बैठ जा, और विधि का विधान देखो, काया ही पलट गई। हाँ, तो आज सुबह की मुरली में एक बहुत सुंदर संकल्प आया कि होलिका और प्रहलाद ये दो कैरेक्टर नहीं है, एक ही कैरेक्टर है। हाँ, ये जो शरीर है ना, ये विनाशी है, ये होलिका है, और इसमें ये छोटा सा बालक प्रहलाद। बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे आत्मा मुझे पुकारती है। जब अग्नि में प्रहलाद बैठा है तो नारायण को याद कर रहा है, जाप करता जा रहा है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और देखते ही देखते जो होलिका थी वो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तो हमारा जो इतिहास है वो यही कहता दोहराता आया है कि आत्मा को आग जला नहीं सकती। तो ये प्रहलाद की बात है। हमको वो मैजिकल लगता है कि एक बच्चा आग में बच गया, और इतनी बड़ी उसकी बुआ जिसको अग्नि विजय का वरदान प्राप्त है, वो कैसे जल गई। तो देह की बात नहीं है। बाबा तभी बच्चों को रोज कहता है, बच्चे देह का अभिमान छोड़ो, आप देह नहीं हो, ये तो विनाशी है, ये होलिका है, इसका तो दहन होना ही है। इसलिए बाबा कहता है देह, देह के संबंध, देह के आकर्षण विकर्षण, इन सब को बाबा कहता है इनसे ममत्व तोड़ दो, ये गिरेगा। तो बाबा कहते हैं पहले ये होलिका गिरेगी, उसके बाद बाबा कहता है फिर परमात्म रंग लगता है इसको। अब अगर किसी को दिखाना हो कि शरीर में आत्मा बैठी है तो कैसे दिखाएगा कोई। तो उन्होंने ऐसे ही दिखाया कि होलिका की गोद में एक बच्चा प्रहलाद बैठा। तो बात क्या थी, आत्मा के भीतर सूक्ष्म जो शरीर है स्थूल है, दिखता है। वजन कर लो शरीर का, कोई 100 किलो का, कोई 80 किलो का, कोई 70 किलो का। छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है तो 2.5-3 किलो का तो बच्चा भी होता है, लेकिन आत्मा का वजन करो। तो वहां इसलिए दिखाया गया बालक प्रहलाद माना आत्मा की प्रीत बुद्धि है उस परम पिता से, आत्मा उसको पुकारती है, उसको याद करती है। तो हम सब आत्माएं, बाबा कहता है ना बच्चे अपने को आत्मा जानकर मुझे याद करो। जगह जगह होली के कीर्तन चल रहे हैं, बरसाने की होली, वृंदावन की होली। बाबा कहते हैं जो सबसे पहले मेरे रंग में रंगा ना, जिसको तुम कृष्ण कहते हो, बाबा कहता है ये सबसे पहले मेरे रंग में रंगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक थोड़ी रंगूंगा, कृष्ण के साथ राधे भी आएगी, गोप ग्वाल भी आएंगे। हाँ, तो बाबा समझाते कि दुनिया में जो रंग खेल रहे हैं ना, हमने तो आज देखा कि एक ही जगह पर
मंडली बैठी है, कीर्तन है, संगत बैठी है, उनमें से भी कुछ लोग हैं एक ही परिवार के, वो एक दूसरे को बोलते भी नहीं है, लेकिन क्या करें, बैठना पड़ता। तो जैसी एक एक ने एंट्री मारी, दूसरा उठ के अंदर चला गया। ये होली है, क्या करें, यही होली है। तो मन में एक दूसरे के प्रति वैर भी है, बोलचाल भी खत्म है, तो क्या होली खेल रहे हैं ये लोग। हाँ, ये तो एक दूसरे को जैसे देख देख कर जेलसी बढ़ाते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, कलयुग में केवल यादगार है, त्योहार है, लेकिन वास्तविक होली, बाबा कहता है वो आत्माएं खेलती हैं जो परमात्म रंग में रंगती, ना कोई वैरी ना कोई मीत। इस रंग में बाबा कहता है खुद को रंग लो, बाकी ये रंग तो कच्चे हैं। लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं होली पे, आप देखते होगे, किसी ने कुछ फेंका तो तुरंत धमाल मच जाता है। हम्म, तो यहाँ बाबा आज की मुरली में बच्चों को समझाते, बाबा कहते सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय आप ही प्राप्त करते। सारे कल्प में 5000 वर्ष में बाबा कहता है, लोग बरसाने की होली याद कर रहे हैं, वृंदावन की बातें करते हैं। हाँ, कि जो कान्हा है ना, राधा को पकड़ा और रंग डाला। हाँ, तो वो बेचारे यही सोच सोच के खुश हो जाते हैं कि चलो। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं सारे कल्प के अंदर आप वो भाग्यशाली आत्माएं हो जिसको परमात्मा शिव पकड़ के रंग देता है, अपने ही रंग। तो बाबा कहते, जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। भगवान की जो हमने महिमा की, आप होली के भजन सुनो इनके मुख से, बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, लेकिन वो कौन है, क्या है, कब आता, कब जाता, क्या करता, अगर ये बताना चाहो ना, तो इनके कान जैसे बंद हो जाते, क्योंकि कन रस की आदत है, ढोल, ताल, नृत्य वो पसंद है। आत्मा उदास है ना, क्या करे, थोड़ी सी पल की खुशी मिलती है। हाँ, तो वो सोचते हैं हम ऐसे ही गा के धूम मचा के और चलो 2-4 घंटे की मस्ती करके हमारी तो होली हो जाएगी। ये लेडीज की होली है। जेंट्स की होली, वो कहेंगे हम ठेके की दुकानें देखो भरी पड़ी हैं, वो भी तो जुगाड़ बनाएंगे अपना, सबको होली की मस्ती चाहिए। कहेंगे हमारी तो ये होली है। वास्तव में बात क्या थी, वो कहता था नारायणी नशा चढ़ना चाहिए था तुमको। तुम टीचर की दुकान पे पहुंच गए, ठेके पे जाते हो, कहते हो एक टीचर देना, वहां पे भी टीचर मांगते हैं। हाँ, टीचर देना माना वो ब्रांड का नाम है, कहीं कुछ और सोचने बैठ जाओ कि ठेके पे कौन टीचर मिलता है। तो बाबा समझाते बच्चे, होली माना मस्ती सबके लिए। छोटे छोटे बच्चों को देखो, उनको खुशी है कि स्कूल की छुट्टी है, कोई रोकेगा कि नहीं, टोकेगा कि नहीं, सब कुछ करेंगे कल। हाँ, हम छोटे होते थे, हम भी खूब होली खेलते। हमारे लिए तो जैसे जंग होती थी वो, कि जैसे जंग पे जाना है और जीत के आना है, किसी से मार नहीं खानी, सबको मार के ही आना। खुद बचते रहो, औरों को गुब्बारे मारते रहो, हमारे लिए ये होता था बस। हाँ, लेकिन आज समय बीतता 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 कहाँ पहुंच गए। तो आज ये बहुत प्यारी टचिंग बाबा ने दी कि होली का ये शरीर है, और प्रहलाद वो छोटा बच्चा है, आत्मा जो उस पिता को याद करती है। तो होली का दहन तो होगा, होली का दहन होगा, बाबा कहता है विकारों का अंत हो जाएगा। होली का माना अहंकार, अहंकार तो था उसको, हमें भी तो कितना अहंकार है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, अब ज्ञान सुनते हैं तो ये भी अहंकार आ गया, हम तो भगवान को भी जान गए। बाबा इसलिए कहता है ये अहंकार भी गुम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही गुम हो जाएगा। अभी पढ़ रहे हो ना, बाबा कहता है जब नया शरीर चोला मिलेगा तो तुमको याद थोड़ी होगा कि कभी भगवान से भी पढ़कर आए थे। इसलिए बाबा कहता है हर चीज, बाबा कहता है जो संसार में तुमको मिलती है ना, बाबा कहता है ये आई और गई। भगवान भी संगम पर बैठा है पल दो पल, संगम बीता वो भी गया। तो बाबा कहता है बच्चे, जो प्राप्ति होती है अविनाशी,
इसको बाबा कहता है यहाँ जमा कर लो, उस खुशी को, उस प्यार को, उस अनुभव को। बाकी ना तो बाबा को बांध के कोई ले जा सकता है, ना ज्ञान को बांध के कोई ले जा सकता है। शरीर भी बाबा कहता है तुम्हारे छूट जाएंगे, करो कितनी भी तैयारी। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाते सिर्फ एक महिमा की स्मृति में रहो तो स्वमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। बाबा कहता है जिससे तुमने भगवान की महिमा की ना, हाँ, भगवान कौन है? भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस स्वमान में तुम टिक जाओ, जो बाप की महिमा है। आज सुबह की मुरली में भी आया था, बाबा ने बोला ना, बाबा ने आज एक सरनेम यूज किया मुरली में, अग्रवाल। बाबा कहता है अगर एक परिवार है अग्रवाल तो उसका सिजरा बढ़ता जाता है, सरनेम बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है बाप की जो महिमा है, बाबा कहता है ये सोचो तुम्हारा सरनेम है, ये समझो तुम्हारा स्वमान है। तो बाबा कहता है फिर जो स्वमान होगा उसमें बाबा कहता है स्वतः ही स्थित हो जाओगे। अपना सरनेम किसी को भूलता थोड़ी है। सेंटर पे कितनी ममता आती है, एक ममता अलग, एक अलग, एक अलग, तो हमारे सरनेम हमको अलग अलग कर देते हैं। ऐसी बाबा समझाते स्वमान में रहने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे बुद्धि का, अपने नाम का, सेवा का, विशेष गुणों का, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बाबा कहता है जो बाप की महिमा, अगर बाबा कहता है ये स्वमान तुम अपने साथ लगाते हो, तो बाबा कहता है फिर अपनी बुद्धि का, नाम का, सेवा का, गुणों का, ये सब अहंकार बाबा कहता है खत्म हो जाता है। तो कौन सा स्वमान बाबा ने अभी बताया? सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता है अपने सत्य को कभी नहीं भूल जाना। हमारा सत्य क्या है? मैं आत्मा कौन हूं? सत्य हूं, आत्मा सत्य हूं। तो आत्मा के अंदर जो सतो प्रधानता है, जो गुण है, वो अविनाशी है, वो सत्य है। हमारी शांति सत्य है, हमारा प्रेम सत्य है, हमारी करुणा दया सत्य है, हमारा क्रोध सत्य नहीं है, हमारा अहंकार सत्य नहीं है। वो हम देखते हैं दुनिया से, जब कोई जाता है कफन में लपेट के सब खत्म कर देते हैं, क्योंकि बाबा कहता है ये नेगेटिव एनर्जीज है ना, ये बाबा कहता है इनमें शक्ति बहुत दिखती है, गुस्से में शक्ति बहुत दिखती है। लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान आप ले आओ जो कंटिन्यू गुस्सा करता जाए, कर नहीं सकता। कितनी देर कोई चीखेगा, हाथ पैर मारेगा, क्या क्या कर लेगा, कितनी देर कर ले। अहंकार लेकर आओ। अहंकार बाबा कहता है जितना बड़ा होता जाता है उतना बाबा कहता है इंसान के अंदर प्यार करुणा खत्म होती चली जाती। तो दुनिया में कई लोग तो आज ऐसे भी हैं जो दान पुण्य करते हैं, वो भी अपना एक सिंबल, एक स्टेटस बढ़ाने के लिए कि हाँ हमारी तरफ से इतने का चेक जाता है यहाँ पर। तो यहाँ बाबा समझाता ऐसे स्वमान में स्थित होने वाले सदा निर्माण रहते हैं। तो मैं सत्य हूँ, मैं शिवम हूँ। शिवम माना सर्व के प्रति मैं कल्याणकारी आत्मा, सर्व के प्रति सत्यम शिवम और सुंदरम। तो जो आत्मा हमेशा स्वयं में है, अपनी सत्यता में स्थित है, जो सर्व के प्रति कल्याणकारी है, ऐसी आत्मा सुंदर है, ऐसी आत्मा पूजनीय है, गायन योग्य। तो बाबा कहते इससे सर्व द्वारा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। दुनिया के रंग देखो कच्चे हैं सारे, कहीं पर भी आजमा लेना, मुसीबत में ज्यादा आजमाने को मिल जाते हैं दुनिया के रंग। तो बाबा यहाँ समझाते मान की इच्छा से परे होने के कारण भगवान कैसा है, हमने उसकी भक्ति की, पूजा की, मंदिर गए, हाँ, हम सोचते थे भगवान प्रसन्न हो जाएगा तो मेरी झोली भर देगा।
कभी हमारी इतनी भी बुद्धि नहीं चटकी उस जमाने में, क्योंकि बाबा कहता है पत्थर बुद्धि थे ना, अहिल्याएं थी सारी। कभी हमको ये भी चेता नहीं आया उस जमाने में कि क्या भगवान जिसको हम प्रसन्न करने चल पड़े, जो खुद ही दुखी है, क्या वो भगवान दुखी होगा, अप्रसन्न होगा जिसको हम प्रसन्न करने चल पड़े? क्या वो भगवान अपनी महिमा का भूखा होगा कि तुम आओ रोते गिड़गिड़ाते मेरी महिमा करो, मेरे लिए व्रत करो, भूखे मरो, तब मैं तुमको कुछ दे दूं? ये कैसा भगवान है जो अपनी महिमा का भूखा है? क्या भगवान भी अतृप्त हो सकता है, असंतुष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमने ये कैसी भक्ति कर डाली? अप्रसन्न तो हम थे, असंतुष्ट हम थे। उस मन से हमने पूजा की, भक्ति की, प्रार्थनाएं की, और उसको मनाने चल पड़े जो बच्चों को सिखाता है कि बच्चे नाराज नहीं होना, ड्रामा के रास को पहचान जाओ। वो कहता है तुमने मुझे सर्वव्यापी कहकर गाली दी, ये पितृदोष तुमको लगा, लेकिन फिर भी वो नाराज नहीं है। वो कहता है ड्रामा में नूंद है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, वो तो ये है। और हम सोचते थे भक्ति करेंगे, पाठ पूजा करेंगे तो ये प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कभी अप्रसन्न हो नहीं सकता। अगर भगवान भी अप्रसन्न है तो इस संसार का बेड़ा गर्क है, उसको फिर कोई कभी भव से पार नहीं उतार सकता। अगर भगवान भी दुनिया में अप्रसन्न हो जाता है सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे लिए व्रत क्यों नहीं करते, लोग मेरे मंदिर क्यों नहीं आते, पंडित पुजारी नाराज हो जाते हैं एक दूसरे के मंदिर की भीड़ को कम ज्यादा देखते हो, लेकिन भगवान कभी नहीं। हम कहते हैं ना, कई बार भक्ति में हम एक दूसरे को बहुत कहते थे कि भगवान तो किसका भूखा होता है? किसका? कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, भगवान तो भावना का भूखा होता है, भावना का भूखा। हमारी भावनाएं भी एक बार देखना अंदर से, हमारी भावनाएं भी तो मैली झूठी हैं। इनका भूखा होगा। वो कहता है ना तो तुम भाव को पहचानते, कि भाव माना आत्मा को तो तुम जानते नहीं, तो तुम्हारी भावना कहां से सच्ची हो जाएगी? हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम उसके सामने रख सकें, लेकिन हमने भक्ति बड़े अहंकार के साथ करी। बड़ा मतलब हमको तो वो समय याद आता है ना, कई बार तो करते थे, अपने को बड़ा प्राउड फील करते थे कि कोई करके दिखाए हमारे जैसे। ऐसे उस समय फीलिंग उस जमाने में आती थी। तो बाबा यहाँ समझाते, मान की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाते हो। बाबा कहता है बच्चे, जब तुम दूसरे को देना शुरू करते हो ना, सहज ही बाबा कहता है तुम पात्र बन जाते, पात्र बन गए ना, महिमावान बन गए। तो बाबा कहते हैं ये है अनादि नियम। गांठ बांधना इस बात को, अनादि नियम है। बाबा कहता है अगर मान चाहिए, प्यार चाहिए, किसी का सहयोग चाहिए, करना शुरू करो। ये आजमाई हुई बातें हैं हमारी अपनी पर्सनल, आप करते जाओगे ना। लेकिन हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप इस शर्त पे करना कभी शुरू मत करना कि मैं 1 महीने से कर रहा हूँ सहयोग, 1 महीने से कर रहा हूँ, 2 महीने से, 6 महीने से, सामने वाला नहीं कर रहा। अगर मन में मांग है तो फिर वो करना व्यर्थ है, वो करना व्यर्थ है। तेज छुरी होती है ना, वो उंगली अपनी काट बैठती, वो गलती नहीं करना। तो बाबा कहते लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा एक ऐसा अंतिम जन्म है जिसमें बाबा कहता है तुम अपने आने वाले जन्म को देख सकते हो। दिख रहा है ना, सतयुग दिखता है। सतयुग में बाबा कहता है तुमको तुम्हारा नया जन्म भी दिखता है। बाकी दुनिया में बाबा कहता है ऐसा कोई नहीं जिसको आने वाला जन्म दिखता हो कि कहाँ जाना है। तो ये एक ऐसा जन्म चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं देख सकते हो।
चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना। चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना। हर कदम पर चलने वाले के आगे सारी दुनिया सदा कुर्बान जाती है। आज दुनिया में हम कईयों से सुनते हैं, वो कहते हैं आज भरत जैसे भाई नहीं मिलते। तो भरत को तो वो ढूंढते हैं, लेकिन हम राम है कि नहीं वो उनको कोई टेंशन नहीं। वो कहते हैं हमको भरत चाहिए था, लेकिन राम भी तो बन के देखना चाहिए। राम तो बनो, तुम डिजर्व तो करो, तुमको भरत जरूर मिल जाए। तो बाबा यहाँ समझाते, हर कदम पर फरमान पर चलने वाले। तो दिखाया है भरत को, राम ने जो बोल दिया वो कर दिया। आंखों में आंसू भरता हुआ वापस जा रहा, बड़े दिल से आया था कि या तो राम को लेके जाऊंगा या राम के चरणों में ही पूरा जीवन निकाल दूंगा। लेकिन राम ने हुक्म दिया कि ना, राजगद्दी पर तो तुमको जाना ही पड़ेगा। तो किया ना, जो श्रीमत मिली उसको फॉलो करा। तो बाबा कहता है फिर दुनिया ऐसों पर कुर्बान जाती है। अति इंद्रिय सुख में रहने वालों की फिर निशानी क्या है? अति इंद्रिय सुख की बात आती है, क्या निशानी है? जो होली पे 8 गुजिया खा जाए। हाँ, अतीन्द्रिय सुख की निशानी, कितनी गुजिया खाओगे? हाँ, अतीन्द्रिय सुख की निशानी क्या है कि जो जितनी ज्यादा गुजिया खा जाएगा वो उतना सुखी हो जाएगा। ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, अल्पकाल के इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षण नहीं होगा। अल्पकाल का सुख, वो सुख किसी भी प्रकार का हो सकता है। हर सुख बाबा कहता है जब आया तो ये जाने को आया, हर दुख आया ये जाने को आया। जीवन है, ये रुकता थोड़ी है, ये तो बहता जा रहा है। तुम, बाबा कहता है, पकड़ पकड़ के दुखी होते हो, कभी दुख को पकड़ के रोते हो तो कभी सुख को पकड़ के रोते हो। तो जैसे कोई साहूकार रास्ते चलते कोई चीज पर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि संपन्न है, भरपूर है, नॉलेजफुल होने के कारण उसके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। कोई, बाबा ने एग्जाम्पल दिया साहूकार का, पूंजीपति। बाबा कहता है कोई साहूकार होता है, भरपूर संपन्न होता है ना, तो वो बाजारों को देखकर उसका मन ऐसे नहीं भागता कि हे ये खरीद लूं, काश वहां चला जाऊं, यहाँ बैठ जाऊं, ये खा लूं। वो तृप्त आत्मा है, उसकी आंखों में भूख ही नहीं। आप देखना देवी देवताओं के जो नयन दिखाते हैं ना, उन नयनों के अंदर एक शांति है। वो शांति इंडिकेशन देती है कि ये संपन्न भरपूर है। तभी तो देखो, हम देवी देवताओं के मंदिर में कई बार क्या चढ़ा कर आते हैं, कहते हैं उनको, कभी निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा हमें दिया कभी उसका भी भोग लगा जाना। तो संगम युग पर ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने गुड़ चने खाकर भी गुजारे किए हुए हैं, लेकिन संतुष्ट होकर, मन से राजी रहकर। क्योंकि बाबा कहता है जो सुख है ना, वो तो बाबा कहता है प्रभु सिमरन में है। जो सुख है बाबा कहता है वो है सच्ची सच्ची होली मनाना। बाकी संसार में कोई सुख नहीं पड़ा हुआ, दिखता बहुत कुछ है। यही बाबा कहता है माया आती है तुमसे खेल लेती है, तो एक एक चीज के पीछे रोने बैठ जाते हो। जो खिलौना हाथ से छूटता है उसी के पीछे बाबा कहता है जीवन सारा रो रो कर खत्म कर दे। तो बाबा समझाते, जैसे एक साहूकार है तो रास्ते चलते बीच बाजार में किसी भी वस्तु को देखकर, वैभव को देखकर वो आकर्षित नहीं होता, क्योंकि संपन्न है, संतुष्ट है। ऐसे ही बाबा कहता है जो ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा होती है ना, ये संसार एक बहुत बड़ा बाजार है। बाजार वो नहीं सोचना कि किसी मार्केट की बात हो रही है, मार्केट तो है ही है बाजार, लेकिन जहां आप और हम बैठे हैं, परिवारों में, रिश्तेदारियों में, ये सब भी एक बहुत बड़ा बाजार है। एक दूसरे के संबंध को जब देखते हैं कि कोई अपने संबंध में सुखी है, तो अचानक हमारे अंदर एक भावना तैयार हो जाती है कि इसको जो सुख मिला मुझे नहीं मिला, इसको बच्चों से जो मिला वो मुझे नहीं मिला,
जो इसको पति से मिला वो मुझे नहीं मिला, जो इसको माँ बाप भाई बहनों से मिला वो मुझे नहीं मिला। ये भी बाजार। यहाँ पर भी बाबा कहता है तुम जब देखते हो ना ऊपर नीचे मुझे क्या मिला नहीं मिला, बाबा कहते हैं यहाँ दुखी नहीं हो जाओ। कह रहा है ना बाबा अंतिम जन्म है, अभी जो पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ माना मेरी मन की स्थिति। बाबा कहते हैं देखो एक आज हमने बहुत प्यारी बात सुनी, अहिंसा के ऊपर एक्सप्लेनेशन था वो सारा। वो कहता है कि अहिंसा क्या है? अहिंसा सिर्फ इतनी सी नहीं होती है कि हम सोचे कि हम किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं रहे, बुरा बोल भी नहीं रहे, हम्म, दुआ दे रहे हैं कि भगवान अच्छा करे अच्छा करे। ये अहिंसा नहीं है। अंदर से मन तो खा रहा है खुद को कि जो इसको मिला सुख, चाहे वो धन का लगा लो, परिवार का लगा लो, अपनी हेल्थ का लगा लो। हेल्थ से भी तो कई बार होता है कंपैरिजन कि ये हमेशा ही ठीक रहता है, मुझे देखो छोटे छोटे कोई ना कुछ लगा ही रहता है। ये सब जो हमारे थॉट्स चलते हैं ना, ये हम हिंसा करते हैं पहले अपने साथ। हमारा मन दुखी होता है ये सब सोच सोच कर, वो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाकू की धार होती है, ये रोज उंगलियां काटते हैं अपनी, सोच सोच कर ऐसी तलवार चलाते हैं। सोचते हैं सामने वाले को क्या पता चल रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूं इसके बारे में। ऐसा नहीं होता। जब हम किसी के बारे में गलत सोच विचार करते हैं ना, तो आप खुद देखना, वो बेचारे को तो जो टचिंग होनी है वो हो जाएगी, होती है। ये नहीं सोचना कि वो उसको पता नहीं चल रहा, सब दिखता है। लेकिन इसका सबसे पहला जो भुगत भोगना पड़ेगा ना, वो मुझे भोगना पड़ेगा। कोई आधा घंटा 1 घंटा मेरे पास बैठ कर गया, होना तो ये चाहिए था जो प्रभु रंग से रंगी आत्मा सामने आकर बैठी थी, कुछ रंग उससे चुरा लेना चाहिए था। लेकिन करा क्या हमने उसके रंग को देखकर ईर्ष्या करी, ईर्ष्या करी। तो ये हिंसा कर दी, हिंसा कर दी। मेरा मन और दुखी हुआ, मन से और हाय निकली कि भगवान तूने इतनों को इतना कुछ दिया, मुझे इतना भी नहीं दिया। वो सबसे पहले चाकू से अपनी उंगली काटी और फिर अब आपको क्या लगता है सामने वाला उठ के चला जाएगा, आपको अच्छी नींद आएगी? नहीं आने वाली। फिर वही बातें घूमेगी, वही जो जिसको बाबा कहता है ना, पर दर्शन चक्र अपने आप घूम पड़ता है, तुम घुमाते थोड़ी हो। जो सुनोगे बाबा कहता है वो फिरकी भीतर घूमेगी। फिर खून के आंसू रोओगे क्योंकि संस्कार पक्का हो रहा है, एक थोड़ी मिलेगा तुमसे, 10 मिलेंगे। तो इसमें करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था सामने कोई प्रसन्न आकर बैठ गया। आजकल तो दुनिया में प्रसन्न लोग है ही नहीं। जो भी आते मिलते हैं सबके पास अपने अपने दुखड़े रोने होते हैं। हर कोई दुखी है यहाँ पर। लेकिन कोई भूले भटके अगर आपके पास ऐसा कोई आकर बैठ जाए जो खुश हो, जो प्रसन्न हो, तो ये सोचना ये सत्संग हो रहा है अभी। भगवान को हम याद ही इसलिए करते हैं कि तू जैसा है वो हमको भी दे। ये रंग मांगती है दुनिया वहां जाकर, ये रंग बाजारों में नहीं बिकते। तो अगर देखो किसी को कि कोई ऐसा भी सामने आ गया जो खुश है इस कलयुग के अंदर, जो प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता को चुरा लेना। तो अगर ये चुराना हमको आ गया ना, तो धीरे धीरे उसकी प्रसन्नता मेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी। खाता वो भी 2 रोटी है, हम भी 2 रोटी। वो भी एक खटिया पे सोता है, हम भी एक खटिया पे सोते हैं। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क है मन के भूखे होने का। मन की भूख नहीं मिटती हमारी, वो हमको अंतिम समय तक रुलाएगी। और शरीर छोड़ेंगे तो भी जब जन्म मिलेगा ना, फिर गर्भ में लटकेंगे, ये भूख हमें अंत हर जन्म में दुख देगी। इसको बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। यहाँ सिर्फ रोटियां तोड़ने आप और हम नहीं आए थे, यहाँ सिर्फ हम बच्चे पैदा करने नहीं आए थे। करना था, वो भी एक पार्ट था, ड्रामा में नूट था सब कुछ। लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं था, ये लक्ष्य नहीं था। कर लिए, आज देखो ऐसे बहुत से हैं कहते हैं बच्चों के भी काम सब कर दिए, सेटल हो गए। अब क्या है जीवन में लक्ष्य?
बच्चे अपने, अब उनके भी बच्चे आगे, वो भी इसी चक्री में है कि भाई हम भी अपने बच्चों को आगे सेट कर लें। लेकिन सेट करने के बाद क्या? हमें कौन कब सेट करेगा? हमारी यात्रा का ये जो पड़ाव है, इसका अंत क्या होना चाहिए? यही करते करते चले जाएं दुनिया से। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा नॉलेजफुल होती है, साहूकार का एग्जाम्पल दे रहा है बाबा। बाबा कहता है ऐसी आत्मा दूसरों के दुख और सुख को देखकर आकर्षित विकर्षित नहीं होगी। ध्यान देना, बात सिर्फ सुख की नहीं है कि किसी को सुखी देख रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। हमको दुखी होना बहुत अच्छे से आता है, विदाउट एनी ट्रेनिंग। कोई सुखी है, उसको देखकर भी हम दुखी हैं, और कोई दुखी है, उसके साथ तो हम पहले ही दुखी हैं। हम उससे पहले गड्ढे में उतरे बैठे हैं कि तू दुखी, तेरे साथ मैं भी दुखी, क्योंकि मेट फॉर ईच अदर। तो ये कैसी होली हम खेल रहे हैं? ये होली नहीं है, ये काला पानी है। ये काला पानी की सजा हम खुद को देते हैं जीवन भर। सामने वाला हंसना चाहता था, भूलना चाहता था अपने दुख को, दर्द को, पीड़ा को, तो उसने हमको साथी बनाया था कि आप मुझे कुछ रोशनी दो, मैं कैसे इस मुसीबत से, इस काला पानी से बाहर निकलूं। लेकिन हमारे अंदर वो पावर नहीं, वो शक्ति नहीं। हम कहते हैं काला पानी से तो कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। हम कहाँ जाएं दुनिया छोड़ के? दुनिया सब दुखी है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम अपना दुख मुझे सुना देना, मैं तुम्हें सुना दूंगा। दुख के साथी, दुख के साथी। बाबा कहते चाहिए था सुख का साथी, लेकिन सुख का साथी यहाँ कोई मिलता नहीं, क्योंकि सुखी रहना किसी को आता ही नहीं। कहते हैं सुखी यहाँ कोई है ही नहीं। तो यहाँ बाबा समझाते हैं, बाबा कहते अगर आकर्षण होगा, इससे सिद्ध है कि अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में कोई ना कोई कमी है। अगर हम किसी के दुख में दुखी हो रहे हैं, अगर किसी के सुख में भी हम दुखी हो रहे हैं, और इसके चांस ज्यादा है। जब किसी को सुखी देखते हैं ना, तो खुद का दुखी होना ये हमको लाजमी लगता है, लाजमी लगता है, क्योंकि कंपैरिजन हमको बड़े अच्छे अच्छे करने आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो फिर इसका मतलब अतीन्द्रिय सुख की कमी है। इच्छा है लेकिन प्राप्ति नहीं, जिज्ञासु है बच्चा नहीं। यहाँ बाबा बात बता, बाबा कहते हैं बच्चे, इच्छा है कि अतीन्द्रिय सुख भोगूं, क्योंकि किसी को अगर ज्ञान सुनाने बैठो ना, तो आप उसको बोलोगे देखो जीवन में तो जो भी कुछ मिलता है ये अल्पकाल का होता है। बच्चे भी, परिवार भी, धन भी, पैसा भी, हेल्थ भी, सब कुछ। हम तो वो काम करते हैं जो अविनाशी होगा, फॉरएवर होगा। तो ये भी लालच खींचती है। अब जिस गिलहरी को वो अंगूर खाने को नहीं मिले, तो वो यहाँ आ जाती है। वो कहती है कि वो संसार के अंगूर तो खट्टे हैं, हम तो नहीं खाते वो, हम तो ये अंगूर खाते हैं। मान के देखना, जिसने संसार की तुच्छ तुच्छ चीजों के पीछे अपने मन को मारा होगा ना, वो अतीन्द्रिय सुख कभी ले नहीं पाएगा। हर पल उसका मन उसके सामने ऐसे खड़ा होगा, अंदर ही अंदर हाथ फैलाकर, कि संसार में अच्छा कपड़ा तो कभी पहना ही नहीं। हम एक बार, ध्यान है हमें, कई बार हमको वो माइंड में क्लिक करती है एक बात, किसी के बारे में हमको आपको बता रहे हैं, तो कहने को तो उनके पास सरकारी नौकरी, घर, सब कुछ, लेकिन उसके अंदर हम एक ऐसी वासना देखते थे ना। कभी कभी हम उनकी जब बातचीत सुनते तो हमको ऐसा लगता कि लोग तो सोचते हैं सरकारी नौकरी होगी तो मौज हो जाएगी, लेकिन वो पहला करेक्टर भगवान ने हमको ऐसा दिखाया, जो देखो पर्दे गिराता है ना, वो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, कई बार हम किसी चीज के बारे में हमारी धारणा गलत होती है कि सरकारी नौकरी में सुख है। एक ऐसा एविडेंस हमारे सामने आया, हमने देखा उनको कोई सुख नहीं, सरकारी नौकरी, कर्जे सर के ऊपर,
रोटी सब्जी भी घर में कैसे बनती है वो भी रब जाने। जब भी देखते थे उनको, जब भी देखा, तो कई बार कहते कहते हमको पता नहीं कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा हो। अब आत्मा देखो, कमा रही है, वर्किंग हैंड है, लेकिन वो कहती मुझे कोल्ड ड्रिंक का भी टेस्ट नहीं पता। तो मन में अगर उनके सामने ऐसा हो गया एक बार इंसिडेंट कि हमारे पास थी एक बॉटल, तो जैसे हम कई बार होता है तो हम अपनी बॉटल मुंह से ही पीते हैं, जूठा कर देते हैं उसको। तो सहज हमको एक बार ध्यान आया कि इनसे एक बार पहले इनको ऑफर करते थे। जब उनको ऑफर किया, हमने उनको पीते हुए देखा। हमने कहा आप इसको पी लो, मुझे नहीं देना, मेरे पास और पड़ी हुई है। तो ये जो हमको जीवन में ये सीन देखने को मिलते हैं ना, ये कई बार ये अंदर का ब्लैक बोर्ड साफ हो जाता है कि ये नहीं सोचना कि महीने के इतने पैसे आते जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो मन भरपूर है बस वही सुखी है, और भरपूर दुनिया में कोई भी नहीं है। सबके पात्र खाली हैं। क्योंकि पात्र क्यों खाली है? पात्र इसलिए खाली है क्योंकि जीवन में जो जो मिलता है वो छूटता जाता है। एक टाइम रोटी अच्छी खा लो, कितनी देर आपके पेट में खड़ी रहेगी वो रोटी? खत्म। एक कपड़ा आप बाजार से अच्छा खरीद के पहन लो, लेकिन जब दुनिया में जाओगे ना, अपने कपड़े फीके लगते हैं, उसका सामने वाले का अच्छा लगता है। मन फिर भागता है एक कटोरा लेके। वो भाग गया, अगर किसी के कपड़े ड्रेस पसंद आ गई ना, मन भाग गया कटोरा लेके, हमें पता भी नहीं चला। आंखों में भूख थी, चमक थी, बार बार उसकी ड्रेस को देखा, किसी का रंग रूप देखा, किसी की कद काठी देखी, मेरे पास नहीं है ये कद काठी। किसी के रिश्ते देखे, ऐसे देखे तभी दुनिया में लोग कहते हैं नजर लग जाएगी। वाकई जहां भूख है, जो आंखें खाली हैं, सूनी है, वो जब जब पड़ती हैं वो भूखी नजर से ही देखती हैं, जैसे कोई शिकारी शिकार को देखता। तो ये आंखें हमारी ठंडी होनी चाहिए, ये ठंडी होनी चाहिए। अलमारियां भरी पड़ी होती हैं कपड़ों से, लेकिन हमको बाहर जाना होता है, हमको एक कपड़ा ढंग का नहीं दिखाई देता। देता? नहीं देता। तो यहाँ बाबा यही समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे, इंद्रियों का सुख कितने जन्म से तो भोग रहे हो। सच बताते हैं आपको, जब से हम किचन में खुद कड़छियां चलाने लगे ना, हम खीर बनाते हैं, हम चख कर भी नहीं देखते उसको, और हम दूसरे तीसरे दिन यही कहते हैं ये खत्म क्यों नहीं हुई, ये खत्म क्यों नहीं हुई, आगे से कभी नहीं बनाएंगे। एक बार गाजर का हलवा बनाया था बस। ये मन खाते खाते भरना तो चाहिए, कब भरेगा ये? इतने जन्मों से हम इसको नहीं भर रहे, ये खाली का खाली है, इसको कब भरो? पेट तो नहीं भरते, नियत तो भरे, कम से कम नियत तो भरे। और परमात्मा ने हमको ये संसार में इसीलिए भेजा था, राजा बनकर आए थे और भिखारी बनकर बैठे, भिखारी बनकर बैठे। एक कप चाय भी नहीं मिलती ना, मन दुखी हो जाता है, सामने वाले ने चाय नहीं पूछी। डूब मरे हम चुल्लू भर पानी में। सचमुच करते कि नहीं करते? तो यहाँ बाबा समझाते, बच्चे ये इंद्रियों का सुख कितने जन्मों से भोग रहे हो, उससे प्राप्ति का भी ज्ञान है ना। क्या प्राप्त हुआ, ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछना है। चबाते चबाते दांत हिलने लग गए, गिरने लग गए, एक एक करके विदाई ले ली दांतों ने, पेट की आते जवाब दे गई, रोटी पचती नहीं अभी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं।
तो बेकरारी होती है ना, पकोड़ों की थाली देखो कितनी बेकरारी होती है। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इतने जन्मों से इन इंद्रियों को बाबा कहता है तुमने रस दिया, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना, क्या प्राप्त हुआ? तो सदा अचल अडोल रहने के लिए फिर किस गुण को धारण करना था? हम्म? सदा अचल अडोल रहने के लिए किस गुण को धारण करना है? हम सुनते थे कई बार ब्रह्मा बाबा के बारे में, जब उनकी हिस्ट्री सुनते तो कहते हैं ऐसा समय था जब बच्चों के साथ में दाल फुल्का बंटता था। 300 के आसपास बच्चे होते थे। तो दाल, जो ब्रह्मा बाबा के हिस्से की दाल थी, वो एक बच्चे ने और मांगी दाल, तो बाबा ने अपने हिस्से की कटोरी उस बच्चे को दे दी, नहीं दे दी। देखो ये गुण ना हमारे में है। अगर हमारे बच्चे ने हमसे मांगा होगा या किसी भी स्नेही ने, ये काम तो हम रोज करते हैं, अपने हिस्से की चीज किसी ऐसे को खिलाते हैं जिसको खिलाने में मजा आता है। सबको तो नहीं, कोई होते हैं एक दो खास लोग। ये भी याद नहीं आता कि मैं खा के तो देख लेता, थोड़ा मेरे लिए बचा तो देता। उसको खिला के लगता है जैसे मुझे, मैंने खाया। ये है हमारे अंदर क्वालिटी, लेकिन ये मोह है, ये मोह है, ये रोग है, ये बीमारी के कीड़े हैं, ये पनपते जा रहे हैं, ये दुखी करते जा रहे हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे सदा क्या बनो? गुण ग्राहक बनो। गुण ग्राहक, किसी का कोई गुण मिला ना, उसको चुराओ। किसी की खुशी चुराने की नहीं सोचो। किसी की खुशी को नजर नहीं लगाओ कभी, क्योंकि नजर तुमको लग रही है। कहते हैं ना दुनिया में, किसी के लिए गड्ढा खोदा, तुम अपनी तैयारी रखना। तो मन में अगर किसी के बारे में आपने अगर कोई गलत विचार कर दिया, विचार माना गड्ढा, ये गड्ढे की तैयारी आपने अपने लिए करी है, और वो आपके लिए अच्छा ही सोच के गया बेचारा। वो अच्छा सोच कर गया, क्योंकि वो तो प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, वो रंग रहा है खुद को, वो रंगता जा रहा है, और हम अपना मुंह काला करते जा रहे हैं, दुनिया को देख देख के कुड़ते हैं, सड़ते हैं, मरते हैं। तो होलिका तो जल रही है चिंताओं के अंदर, मिलने वाला कुछ भी नहीं है दुनिया से। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या कहता है, क्या करना पड़ेगा? सदा अचल अडोल रहने के लिए बाबा कहता है बच्चे एक विशेष गुण को धारण करो, सदा गुण ग्राहक बनो। तो गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अवगुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। हाँ, बाबा कहता है अगर किसी के अंदर कोई अवगुण है, होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है अगर आपने किसी का अवगुण देखा, कोई बाबा कहता है ऐसी भावना आपने कैच करी, तो बाबा कहता है आप दुखी होगे। किसी का इन्फेक्शन घर ले आओगे, तो बीमारी कौन भुगतेगा? हम ही तो भुगतेंगे। किसी का बड़ा मकान देख कर आते हैं, पहले हमें होती थी ये बातें बहुत। पहले तो हम कई बार रोड से जाते थे, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हमेशा मन में चलती थी। तब ज्ञान नहीं होता था। किसी अच्छे पॉश एरिया से चलते जा रहे हैं, तो मन में आता था ये घर कितना सुंदर है, और सेकंड थॉट आता था कोई फायदा थोड़ी है, जब मरेंगे तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। ये सेकंड थॉट साथ साथ चल पड़ती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये ज्ञान की ही बात। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे अकल्याण देखने से फिर खुद हलचल में रहेंगे। अवगुण वाले से गुण उठाओ, कि जैसे यह अवगुण में दृढ़ है, वैसे हम गुण में दृढ़ बन जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई कई बार हमको ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, हम कहते हैं बाबा इसमें एक भी गुण नहीं है, आजा तू भी ढूंढ, मुझे तो नहीं मिलता। कहते हैं ना, ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हम कहते हैं इसमें एक भी गुण नहीं। बाबा उसमें भी देख के बता देते। बाबा कहते हैं देखो मैं बताता हूँ इसके अंदर गुण क्या है। इसके अंदर गुण ये है कि ये अपनी बुराई में अचल अडोल है, ये गुण है इसके पास में।
कि ये अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा, अचल अडोल है, एक रस है। बाबा कहता है तुम ये गुण उठा लो, तुम अपनी अच्छाई में अचल अडोल बनो, एक रस बनो। जब वो तुमको देखकर अपनी बुराई नहीं छोड़ पा रहा, तो तुम, बाबा कहता है, उसको देखकर अपनी अच्छाई क्यों छोड़ बैठे? तो बाबा कहते हैं फिर, अतीन्द्रिय जो सुख का अनुभव आत्मा करती है, उसका जो तीसरा लक्षण है, कौन सा भोजन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है? भोजन की बात। बाबा समझाते, बच्चे जैसे संसार में रोटी सब्जी जरूरी है, दाल फुल्का जरूरी है, क्योंकि शरीर से, बाबा कहता है, आत्मा ये यात्रा करती है, तो खाना पीना तो चाहिए ही। ऐसे बाबा कहता है अगर आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, तो बाबा कहता है आत्मा को एक भोजन 3 टाइम देना पड़ेगा। 3 टाइम खाते हो, कई तो 4 टाइम भी खाते हैं, कई सारा दिन खाते हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता, सारा दिन वो लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आत्मा को खुशी का भोजन दो, जो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। तो खुशी में रहने वाला शक्तिशाली होगा। ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे। ये आज की सुबह की मुरली में भी ये पॉइंट आया हुआ है कि ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से, आज का वरदान था सुबह, बाबा ने बोला था होली पर कि होली माना बीती सो बीती। हाँ, कहा ना बाबा ने कि ड्रामा की ढाल को, बाबा कहता है, यूज करो। आप होलीएस्ट हाईएस्ट आत्मा हो, जो बीती सो बात गई। तो बाबा भी यही कहते, बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से हर कार्य में लगाते चलो, तो तुम खुश रहोगे कि जो हो रहा है ये ड्रामा में एक्यूरेट है। हाँ, क्योंकि ड्रामा पर प्रभु पसंद है, कल्याणकारी है, तो इसमें जरूर कोई कल्याण है। तो बाबा कहता है फिर खुश रहेंगे और मुरझाएंगे नहीं। कोई भी दृश्य हो, अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए। कोई भी दृश्य हो, कितनी भी भीड़ होती है ना, मेट्रो में कभी कभी जाओ तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन जब अपना स्टेशन आता है तो सबको चीरते हुए बाहर आ जाते हैं कि हर साइड हो, मुझे उतरना उतरना उतरना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा की ढाल को अपनी, बाबा कहता है, खुशी के लिए यूज करो। हर सीन में बाबा कहता है अपना कल्याण देखो। कोई भी सीन हो, बाबा कहता है अपना कल्याण ढूंढो उसके अंदर, तो बाबा कहता है तुमको जरूर मिल जाएगा। तो ऐसी आत्मा, बाबा कहता है, जो किसी का अवगुण देखकर हलचल में नहीं आती, जो बाबा कहता है दिनचर्या में हर समय, बाबा कहता है, ड्रामा की ढाल को मजबूत करती जाती है, बीती सो बीती। और ऐसी आत्मा, बाबा कहता है, जो संसार के इस बाजार से ऐसे गुजर जाती है जो ना देखा ना कुछ सुना, संपन्न और भरपूर बनकर। ऐसी आत्मा इस समय संगम पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती है, जिसके लिए शास्त्रों में महिमा की गई कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है, अतीन्द्रिय सुख माना ये जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंखें हैं, हमारा मुख है, कान है, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं हमारे, जो आत्मा को दौड़ाते जाते हैं, कभी ये करना है, वो चाहिए, वो चाहिए। तो इनसे भी परे एक और अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय है ये मैं आत्मा। तो अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना हो तो शास्त्र क्या कहते हैं, गोप गोपियों से पूछो। वो सोचते हैं गोप गोपियां द्वापर युग में, अब द्वापर युग में गोप गोपियां कहां से आ गई? बाबा कहते हैं आप हो मेरी गोप गोपियां। तो बरसाने की होली अभी खेली जा रही है, यहीं बैठकर आप और हम उसके रंग में रंग रहे हैं। दुनिया होली खेल रही है बाहर, शरीरों को काला पीला करने में लगे पड़े हैं लोग, लेकिन यहां तक उसका रंग टच करे, इस प्रहलाद को भी उसकी याद आए, ऐसी आत्माएं, बाबा कहता है, सिर्फ गिनी चुनी, और उनमें भी बाबा कहता है कोटों में कोई, तो कोई में भी कोई है। तो आप और हम ऐसे भाग्यशाली हैं जो सारे कल्प में सच्ची होली खेलने, मनाने और जलाने के हम भागीदार हैं, उस भगवान के मददगार हैं।
तो आप सबको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।